लड़की, लड़की, लड़की। भाई एक इंसान की ज़िंदगी में ना माँ-बाप रहे अब, ना उसकी सक्सेस रही, ना उसकी मोटिवेशन रही, ना उसका कुछ फिज़िकल रहा, ना जिम रहा, ज़िंदा लड़की। मुझे अभी एक डीएम आया था कि भाई मैं कुछ करना चाहता हूँ पर मैं मास्टरबेशन से निकल ही नहीं पा रहा हूँ। जब भी मैं कुछ पढ़ने जाता हूँ या कुछ मतलब काम करने जाता हूँ तो मुझे एक सबसे पहला ये आता है कि पहले एक बार मास्टरबेशन कर लेते हैं उसके बाद हम पढ़ाई कर लेते हैं। मतलब ये थॉट देखो कि पहले एक बार मास्टरबेशन कर लेते हैं उसके बाद हम पढ़ाई करेंगे। मतलब अगर तुम सोचो कि अगर हम जिस तरफ करने जा रहे हैं वो क्या रहा है ना कि जो रील हैं और जो रियल्स हैं, जो रील हैं और जो रियल्स हैं वो दोनों ही इससे इंटरकनेक्टेड है भाई। जो अगर इंसान फ़ोन पे बैठ के देख रहा है वही आ रही है, जो इंसान दोस्तों से मिल रहा है वही बातें चल रही। लड़की, 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 लड़की। भाई एक इंसान की ज़िंदगी में ना माँ बाप रहे अब, ना उसकी सक्सेस रही, ना उसकी मोटिवेशन रही, ना उसका कुछ फिजिकल रहा, ना जिम रहा, ना हेल्थ रहा, कुछ नहीं रहा, सिर्फ एक चीज़ रह चुकी है, जिंदा लड़की। अब तुम साला ये बताओ कि तुम किसी चीज़ के काबिल नहीं हो, तुम इतना भी काबिल नहीं हो कि साला अगर तुम्हारी बहन, बेटी, बीवी कहीं जा रही है, अगर उसको कोई छेड़ दे, तो तुम साला उसके खिलाफ कोई एक्शन ले सको, तुम्हारी फट के 4 हो जाएगी उसी टाइम पे। नहीं, आज के टाइम पे लोग इतना चटकते हैं कि देख लेंगे, मतलब जो जितना झींगा लड़का होगा, वो उतना फॉर्म में रहता है हमेशा कि उखाड़ देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे। भाई तुम उगो तो पहले, बाहर तो आओ किसी चीज़ से, जब तो उखाड़ के फेंकोगे ना। तो देखो मैं जो चीज़ के लिए डिस्क्राइब करना चाह रहा हूँ कि काफ़ी सारी जो आजकल की एक्स सो कॉल्ड, मतलब क्या बोलूँ मैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो सो कॉल्ड यूट्यूबर्स, वो सपोर्ट करने के लिए बैठ गए कि नहीं नहीं मास्टरबेशन इज़ गुड। क्या दिक्कत आ रही है, स्ट्रेस रिलीज होता है, स्लीप अच्छी आती है, बॉडी रिलैक्सेशन की तरफ चली जाती है, निखार आता है बॉडी। अमा तो जाओ ना, बहुत लोग हैं, खाओ पियो जाके, अगर तुमको निखार चाहिए और बॉडी तुमको अच्छी चाहिए, जाओ खाओ पियो। दूसरों को तो डिमोटिवेट ना करो, मतलब दूसरों को इस तरीके से तुम मोटिवेट ना करो कि वो ये सब करने के बाद डिमोटिवेट हो जाए। तुम अच्छा एक बात बताओ कि अगर जब तुम कुछ अच्छा काम करते हो, मान लो तुमने कुछ अच्छा काम किया, उसके बाद तुमको मोटिवेशन आता है कि डिमोटिवेशन आता है, तुम बताओ। ठीक है, तुम अगर प्रैक्टिकली कुछ अच्छा काम करते हो तुमको मोटिवेशन आता है, पर ऐसा हमेशा क्यों होता है कि जब तुम मास्टरबेशन करते हो उसके करने के जस्ट बाद आपको उसका पछतावा होता है? बताओ क्यों? क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी उस चीज़ के लिए बनी ही नहीं है। समझ रहे हो ना? अगर बॉडी देखो, तुम सोचोगे कि भाई मतलब अगर ये इस चीज़ के लिए नहीं बनी होती तो फिर ये हमारे दिमाग में आइडिया कैसे आता? ऊपर वाला आइडिया क्यों देता? भाई ये आइडिया गलत है। ये तुम लोगों ने अपने दिमाग में बना ली। भाई ये चीज़ें जहाँ से हम लोग आए हैं ना वो उस चीज़ के लिए बनी हुई है। तुम पहले ही बड़े हो भाई, तुम सोचो ना, तुम एक ह्यूमन प्रोसीजर से अलग जा रहे हो, ह्यूमन प्रोसेस से तुम अलग हो, तो तुम उससे भी अलग दिखते हो जो इसमें नहीं है। मान लो मैं हूँ, मैं हमेशा जिम जाता हूँ, डाइट फॉलो करता हूँ, ये सब कुछ नहीं करता, तो तुम मेरा माइंडसेट देख रहे हो, तुम मेरे काम देख रहे हो, क्या तुम इस लाइन में हो? क्या तुम इतना कुछ कर रहे हो? अब इसमें कोई डिफरेंस वाली बात नहीं, लोग बिना मास्टरबेशन करे भी अब पगलाए होते हैं, नहीं कुछ काम कर रहे होते। पर ये देखो कि अगर जो इंसान नहीं कर रहा है वो तुम्हारे सामने एक बैठ के बता रहा है कि ये सारी चीज़ें ना करने से इतने बेनिफिट है, कि सबसे बड़ा जो बेनिफिट लगता है ना कि माइंडसेट स्टेबल रहता है, भड़बड़ाता नहीं चीज़ों को लेके, डिस्टर्बेंस नहीं होता, और छोटी-छोटी प्रॉब्लम है ना उसकी फटती नहीं है, लुक-दुक नहीं होती, वो आराम से चीज़ों को बैठ के सोच सकता है। तुमको पता है मैं कितने काम करता हूँ, वीडियो शूट करता हूँ, अपने बिज़नेस सँभालता हूँ, दूसरों की हेल्प करता हूँ, सारा जिम जाता हूँ, डाइट फ़ॉलो करता हूँ, सारा कुछ कर लो। तुम साले इनमें से एक चीज़ कर लो, तुमको समझ आ जाएगा, चलो ठीक है, तुम मास्टरबेशन करो, चलो मेरे साथ जिम, 200 की डेडलिफ्ट मारते हैं। तुम मारना, मैं देखूँगा, जब मैं मारूँगा तो तुम देखना। डन हो पाएगी तुमसे? नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि इसका एक रीज़न है। और जो वो तुम्हारे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर है उनसे पूछो जाके कि मेरा दोस्त तो ये सब नहीं करता, वो इतना अच्छा जा रहा है अपनी ज़िंदगी में और मैं करता हूँ, तो मैं मुझे तो ज़्यादा अच्छा जाना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ ना। मैं तो बॉडी को रिलैक्स कर रहा हूँ, मैं तो अपनी स्लीप को एनहांस कर रहा हूँ, मैं जो आपकी बातों को मान रहा हूँ, मैं जो अपनी बॉडी को एक अच्छे वे में लेके जा रहा हूँ, है ना? तो करो। अगर तुमको बॉडी को रिलैक्सेशन की तरफ ही ले जाना है तो कब थेरेपी ले लो। जब वो गाँव में सूजा मारेगी आपके और खून निकाल लेगी सारा, तो आपको समझ आएगा कि नहीं नहीं अब रिलैक्सेशन कैसा होता है। अबे तुम साले ये बताओ
कि तुमको एक रील डिमोटिवेट कर रही है। मतलब एक रील तुमको, तुम्हें बैठे से तुमको एक रील ने उठाया, तुम बाथरूम गए, तुमने पैंट उतारा, तुमने शुरू कर दिया वो काम एक रील ने। अब सोचो एक बड़ा आदमी होगा तो तुमको यूं उठा के साले ऐसे पटक देगा तुम। मतलब माइंडसेट तुम कंट्रोल हो रहे हो। बेसिकली तुम किसी और के जरिए कंट्रोल हो रहे हो। तुम्हारा दिमाग अब तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी थिंकिंग अब तुम्हारी नहीं है, जो तुम अपनी ज़िंदगी में स्टेप ले रहे हो वो भी तुम्हारे नहीं। तुमको एक सिस्टम है, एक एनर्जी है जो तुमको कंट्रोल कर रही है। उसको तुम कुछ काम करने बैठते हो, तुम नहीं कर पा रहे हो। तुमको टास्क करने जाते हो, नहीं कर पा रहे हो। तुमको अच्छा खाना खाना होता है, तुम नहीं खा पा रहे हो। तुमको सिगरेट छोड़नी होती है, तुम नहीं छोड़ पा रहे हो। तुमको दारू छोड़ना होता है, तुम नहीं छोड़ पा रहे। अब तुम बोलो क्यों? The only one reason is your uncontrolled mind, which is controlled by energy. अब एनर्जी क्या है? ये ओवरऑल एक एटमॉस्फेयर मैं बोल रहा हूँ जो आप बनाए, उसको मैं एक एनर्जी का नाम दे रहा हूँ कि वो आपको अपनी तरफ खींच रही है। समझ रहे हो? कि ये सोचो ना कि अगर मैं किसी काम को करना चाह रहा हूँ तो मैं कर क्यों नहीं पा रहा हूँ? अगर तुमको 8 घंटे की नींद जरूरी है, तुम 10 पे सोए, तुम 5 पे क्यों नहीं उठ रहे हो? तुम उठे अपने 8-9 पे, जबकि तुम जल्दी सो गए थे, पर तुम उठे क्यों नहीं? कोई तो चीज़ है जो तुमको तुम्हारे लक्ष्य से, तुम्हारे फोकस से, तुम्हारे गोल से, तुम्हारी स्ट्रेटेजी से अलग कर रही है।